हाय फ्रेंड्स, मैं मोहित आज एक नए वीडियो के साथ आज हम बात करेंगे। ये बाइनोकुलर्स हैं और एक स्पॉटिंग स्कोप है, तो इन पे बात करेंगे कि इनको यूज़ कैसे करना है। पीछे हमने काफ़ी वीडियोस बनाए बाइनोकुलर्स टाइप्स, मॉडल्स, उनके रिव्यूज़। तो एक बेसिक क्वेश्चन दिमाग में रहता है, अगर हमने बाइनोकुलर लिया तो उसके यूजेस क्या हैं या उनको यूज़ कैसे करना है। मेरे हाथ में ये जो पहला बाइनोकुलर है 8x21, आप देख रहे हैं, ये रूफ प्रिज्म डिज़ाइन में है, बिल्कुल स्ट्रेट होता है। और इसके मुकाबले ये जो है ये बैक फोर प्रिज्म में है। इसमें बेसिकली जब लाइट आती है तो यहाँ आती है और यहाँ से फिर यहाँ रिफ्लेक्ट होती है और फिर यहाँ आती है। ये फोर प्रिज्म डिज़ाइन है और ये रूफ है, इसमें आप देख रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइट आती है। अब ये जो 8x21 बाइनोकुलर है, इसमें आपका 21 mm लेंस है और 8x पावर है, तो 8 टाइम ऑब्जेक्ट पास आता है। इतना छोटा बाइनोकुलर किस काम का? इतना छोटा बाइनोकुलर उनके लिए है जो बहुत ही ओकेजनल या जनरल यूज़ के लिए ट्रैकिंग कर रहे हैं और पॉकेट में डालना चाहते हैं चीज़। उनके पास ट्रैवलिंग रिलेटेड किट काफ़ी सामान है, तो वो एक छोटा बाइनोकुलर फिर भी हैंडी रखना चाहते हैं। या बच्चे हैं घर में, उनको इनएक्सपेंसिव चीज़ लेनी है, तो नॉन ब्रांडेड में ये इस टाइप के आपको मिल जाएंगे और ब्रांडेड में भी आपको मिल जाएंगे। जैसे पेंटेक्स का है, बुशनल का है, सेलेस्टॉन का है जो थोड़ा सस्ता है, या फिर हॉक का है, या कुछ वाटर प्रूफ बाइनोकुलर्स हैं जो ब्रांडेड में मिल जाएंगे। तो जनरल साइटसीइंग वगैरह के लिए, पिकनिक पे जाने के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए इतने छोटे बाइनोकुलर काफ़ी हैंडी हैं। ये एक नॉर्मल पोरोप्रिज्म में बाइनोकुलर है 8x40। इसमें जब भी हम बाइनोकुलर लेते हैं तो एक बेसिक क्वेश्चन ये रहता है कि हम जब आइज़ पे लगाते हैं तो हमें लगता है कि हमें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, तो मैंने सोचा उसके कुछ छोटे से टिप्स बता दूं। आप ये देख रहे हैं, जैसे ये बीच में डायोप्टर है, तो यहाँ से आपने एडजस्ट करना है। ये 8x40 है, 8 टाइम्स ऑब्जेक्ट पास आएगा और 40 mm लेंस के डायमीटर हैं। तो यहाँ से आप नॉर्मली जब फोकस करते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि विजन बिल्कुल शार्प होगी, और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारी लेफ़्ट और राइट आई में कई बार डिफरेंस हो सकता है, आई साइट का नंबर राइट आई का या लेफ़्ट आई का अलग अलग हो सकता है, तो उसके लिए आप बाइनोकुलर को कैसे प्रिसाइजली शार्प कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। बहुत सिंपल टेक्निक है। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं राइट आई है, अगर आप इस पर जूम करें तो इस पर ये मार्किंग है, एक ये डॉट है और ये ज़ीरो है इसके आगे। तो आपने ये देखना है कि अगर आपकी 6x6 की आईसाइट है तो ये ज़ीरो बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए ये डॉट के। ये हर बाइनोकुलर में राइट साइड में दिया होता है, जो भी जूम वाला बाइनोकुलर नहीं है तो राइट एडजस्टमेंट दिया होता है। तो ये राइट आई का एडजस्टमेंट है, इसमें प्लस के साइन भी हैं और माइनस के साइन भी हैं। तो आपको पहले क्या करना है, बाइनोकुलर को यहाँ लगा के आँखों में, और लेफ़्ट आई आपको बंद करके, और राइट आई से जितना आप शार्प फोकस कर सकते हैं वो कर लीजिए, चाहे वो +0 या -0 ऑनवर्ड्स, जो भी आपकी आई साइट है बिल्कुल फोकस कर लीजिए। और उसके बाद आपने राइट आई बंद करनी है, और लेफ़्ट आई के लिए फोकस आपने ये बीच में से करना है, यहाँ से ऐसे बीच में से, यहाँ से, और फिर आप देखेंगे तो पिक्चर बिल्कुल शार्प होगी। तो एक बहुत ही छोटी टेक्निक है अपने बाइनोकुलर का बेस्ट इस्तेमाल करने के लिए। बाइनोकुलर के यहाँ पे जो थ्रेडिंग है यहाँ पे डालने हैं, और वो ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर हम अपने फ्रेंड्स को या और लोगों को देते हैं तो उसकी सेफ्टी के लिए लैंडयार्ड डाल के जो थ्रेड आता है गले में डाल कर देखें तो बहुत अच्छी बात है, सन की तरफ नहीं देखना। इसमें इस डिज़ाइन के भी बाइनोकुलर आजकल आ रहे हैं 8x40, जिसमें आप देखते हैं इस तरीके से कि ये आई कप ऐसे ऊपर हो जाते हैं। तो ये बेसिकली आई रिलीफ है, क्योंकि जब आप ऑब्जेक्ट देखते हैं कोई भी, और अगर आप स्पेक्स यूज़ करते हैं, मान लीजिए अगर मैं स्पेक्स यूज़ करता हूँ, वैसे तो नहीं करता, दूर की आईसाइट ठीक है मेरी, तो इसमें बजाय कि आपको पूरा निकालने के लिए आपकी आइज़ और इसका जो ऑकुलर है, जो डिस्टेंस है, वो मिनिमल होना चाहिए। तो आपको ये बंद करने पड़ेंगे अगर आप स्पेक्स यूज़ कर रहे हैं। और अगर आप स्पेक्स यूज़ नहीं कर रहे तो ये आपको आई रिलीफ के लिए ये रोल अप करके आप बिल्कुल आंखों के पास लगा सकते हैं। साथ में आप ये देख रहे हैं कि ये बाइनोकुलर जो है ऐसे बंद हो जाते हैं और खुल जाते हैं, तो हमारा जो इंटर प्यूपिलरी डिस्टेंस, दो जो प्यूपल्स हैं उनका जो डिस्टेंस है उसके हिसाब से हमें सेटिंग करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर मेरा फेस चौड़ा है तो मुझे उस हिसाब से बाइनोकुलर खोलना पड़ेगा, और किसी और का फेस, बच्चे का या लेडी का अगर बहुत छोटा है या थोड़ा छोटा फेस है और इंटरप्यूपिलरी डिस्टेंस कम है,
दोनों जो प्यूपल्स हैं, तो आप इसको फोल्ड करके अपनी आईसाइट के हिसाब से आप उससे फोकस कर सकते हैं। मार्केट में जूम बाइनोकुलर्स बहुत प्रचलित हैं। लोग जूम बाइनोकुलर्स बहुत डिमांड करते हैं और काफ़ी इसकी डिमांड है, काफ़ी यूज़ करते हैं लोग। उसमें एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि हालांकि जूम बाइनोकुलर काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं और ये जूम का बटन है, जब आपने फोकस कर लिया तो यहाँ से आप जूम करेंगे तो आप पावर बढ़ा या घटा सकते हैं। ये 10 से 24x पावर का है और इसमें ये सारे बटन बने हुए हैं पूरा 24 तक, तो आप बढ़ा या घटा सकते हैं। ये इसका डॉट है, अकॉर्डिंगली ये मूव होता रहता है 24 से 10, तो 10x से 24x तक ऑब्जेक्ट पास आएगा। इसमें आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान देखनी है कि जब आप 10x पावर में देख रहे हैं तो इमेज काफ़ी स्थिर रहती है, स्थिर रहती है, बहुत ही मतलब हिलती डुलती नहीं है। लेकिन जब आप जूम बढ़ाते हैं तो एक रिस्क रहता है, क्योंकि हमारे जो हैंड्स हैं वो इतने स्टेबल नहीं होते, तो उनकी हल्की सी वाइब्रेशन या उनका हल्का हिलना वो भी साथ के साथ मैग्नीफाई हो जाते हैं, तो इमेज हल्की सी हिलती है। तो अगर आपको जूम बाइनोकुलर्स की ज़रूरत नहीं है तो मेरे हिसाब से आप फिक्स बाइनोकुलर लीजिए 8x पावर वाले या 10x। बिटवीन 8 एंड 10, 8x के काफ़ी स्टेबल बाइनोकुलर्स हैं, लेकिन 10x भी काफ़ी बिकता है। जूम बाइनोकुलर में राइट आई एडजस्टमेंट नहीं होती, क्योंकि जूम का जो बटन है वो यहाँ होता है, जो ये लीवर आप देख रहे हैं यहाँ होता है, तो यहाँ पे जो है लेफ़्ट आई एडजस्टमेंट है। तो आपको लेफ़्ट आई एडजस्टमेंट करनी है, पहले राइट आई बंद करके लेफ़्ट आई से आपने बिल्कुल फोकस करना है, उसके बाद लेफ़्ट आई बंद करके फिर बीच में से आपने बिल्कुल फोकस करना है। ये आपका जूम बाइनोकुलर है, निकॉन में भी आता है, नॉन ब्रांडेड में भी आता है। अब हमसे पता कर सकते हैं, समय दर समय हम नए नए स्टॉक या नई नई कंपनीज के मॉडल लाते हैं, आप हमसे पता कर सकते हैं। इसके बाद ये इस टाइप के स्काई मास्टर बाइनोकुलर्स आते हैं। आप ये बड़े बाइनोकुलर्स देख रहे हैं, इससे लोग काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन ये काफ़ी भारी होते हैं। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंपनी साथ में एक अडेप्टर देती है। लेकिन अगर आपको लगता है आपके नॉर्मल साइज़ के बाइनोकुलर जो 10x50 है या जूम वाले, उसमें आपको ज़रूरत है, तो ये एक्सेसरी आप हमसे मंगवा सकते हैं अगर आपके पास है। दो डिफरेंट टाइप की इसमें हमारे पास अडेप्टर है। ये प्लास्टिक में है, हार्ड प्लास्टिक में, लेकिन हमारे पास मेटल में आपको मिल जाएगा एक्सेसरीज़ की। तो ये जो बाइनोकुलर है इसका भी एक टेक्निक है, बाकी सारी चीज़ें तो इसकी सेम ही है, राइट आई एडजस्टमेंट और बीच में से, लेकिन बहुत से लोग उसको यहाँ से पकड़ते हैं तो उससे हाथ जल्दी थकते हैं। यह बाइनोकुलर जो है वो थोड़ा सा शेकिंग करता है या हमारे हाथ जल्दी थकते हैं। तो बेस्ट तरीका जो इसका है, क्योंकि इसके ये 70 mm के दो लेंसेज हैं और ज़्यादा भार इसका यहाँ पे है, तो आप इसको अगर यहाँ से पकड़ें, यहाँ से ग्रिप करें तो ये थोड़ा लाइट लगेगा बाइनोकुलर। तो इस तरीके से आप इसको पकड़ें तो आप ज़्यादा देर तक पकड़ सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये भारी हैं, करीब 1.25 किलो के आसपास या 1.5 किलो के आसपास हैं, तो कुछ टाइम बाद आपके हाथ थक सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको अडेप्टर लगा के, यहाँ पे जो इसकी कैप है वो उतर जाती है, आप यहाँ लगा के ऐसे अडेप्टर और किसी ट्राइपॉड पे माउंट कर लें। अगर आपने फ़ोटोग्राफी का शौक़ है, मोबाइल से आपने लेना चाहते हैं, तो उसका ये क्लैंप आता है, इस टाइप से ले सकते हैं। कई फ्रेंड्स ये कहते हैं कि हमारे पास बाइनोकुलर है, लेकिन हमने अपने फार्म हाउस में या बाउंड्रीज़ पे नज़र रखनी है, या हमें पहाड़ियाँ देखनी है, सीनरीज देखनी है, और हमें ऑब्जेक्ट बहुत क्लोज से देखना है और हमें जूम पावर ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए इस तरह के स्पॉटिंग स्कोप हैं जो आप देख रहे हैं। इसमें ये सनशेड भी है, और इसमें इस वाले स्पॉटिंग स्केप में नॉर्मली स्पॉटिंग स्कोप में ऊपर एक बटन लगा होता है डायोप्टर एडजस्टमेंट का। इसके केस में यहाँ से एडजस्टमेंट है, इधर से। ये 60 mm का लगभग लेंस है और 15 से 45x इसका जूम है, और ये जूम आई पीस है, और इसमें भी आई पीस ऊपर आ जाता है। तो अगर आप स्पेक्स नहीं लगाते तो आराम से आप आंखों के साथ लगा के आप फोकस कर सकते हैं। ट्राइपॉड इसमें साथ में आता है, क्योंकि पावर बहुत ज़्यादा है। ये हैंड हाथ में निकाल के आप नहीं देख सकते, तो आपको ये देखना होगा अगर आपको ज़्यादा पावर चाहिए और सिंगल आई से आप कंफर्टेबल हैं, क्योंकि डबल आई जो बाइनोकुलर की है और जो सिंगल आई है उसके मुकाबले डबल आई बेटर रहती है, क्योंकि वो एरिया ज़्यादा दिखाती है। तो हमेशा आपको ये देखना है बाइनोकुलर लेते वक्त कि अगर आप जूम की तरफ जा रहे हैं तो वो चीज़ तो पास आ जाएगी जिस पे आपने कॉन्सेंट्रेट किया या पॉइंट आउट किया, लेकिन बाकी का जो लैंडस्केप एरिया वो छुप जाएगा। तो ये चीज़ आपको हमेशा कंसिडर करनी है जूम में लेते वक्त। और उसमें इमेज भी कम स्टेबल रहती है, ज़्यादा जूम में या ज़्यादा पावर में इमेज की ब्राइटनेस भी कम हो जाती है और इमेज शेक भी करती है, फिर आपको ट्राइपॉड यूज़ करना पड़ता है।
और नहीं तो बहुत ज़्यादा जूम चाहिए, आपकी एक्टिविटी ऐसी है जैसे मैंने बताया 4-5 किलोमीटर पे आपने नज़र रखनी है। हालांकि बाइनोकुलर्स में कोई लिमिट नहीं होती, आप चांद भी देख सकते हैं, वो छोटे छोटे क्रेटर दिखा देगा। लेकिन बहुत से फ्रेंड्स हमसे पूछते हैं कि जी नहीं, हमें जूम ज़्यादा चाहिए, पहाड़ियों में बहुत कोई चीज़ पसंद आ गई उसको पास से देखना है, या 5-10 किलोमीटर पे कोई चीज़ है उसको बिल्कुल पास से आदमी का चेहरा देखना है, तो उसके लिए फिर आप ये जूम स्पॉटिंग स्कोप में जाइए। 15 से 45x, 20 से 60x, 25 से 75x, अलग अलग पावर में आते हैं, अलग अलग साइज़ में आते हैं। उन मॉडल्स की वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। तो मेरा जो वीडियो आज का पर्पज़ था बेसिकली एक बेसिक जानकारी देने का, टिप्स देने का, कि आपको अपनी नीड के हिसाब से चुनना है कि आपको स्पॉटिंग स्कोप चाहिए, बड़ा बाइनोकुलर चाहिए एस्ट्रोनॉमी के लिए। इस तरह के बाइनोकुलर एस्ट्रोनॉमी में काम आते हैं, या आपने ट्राइपॉड में माउंट करने हैं और काफ़ी देर तक देखना है, तो उस टाइप के बाइनोकुलर्स काम आते हैं। नॉर्मल बाइनोकुलर्स 8x40 और 10x50 जो है इस टाइप के काम आते हैं। और किसी को जूम चाहिए तो जूम भी हमारे पास आपको मिल जाएगा, वेरिएबल जूम, और 10 से 24x वेरिएबल पावर, और इस तरह की एसेसरीज मिल जाएंगी। आपने मोबाइल कैमरा लगाना है तो आप लगा सकते हैं, यहाँ आपका कैमरा आ जाता है, इसके अंदर मोबाइल आ जाता है, फिक्स हो जाता है और ये लेंस के ऊपर फिट हो जाता है। तो इस तरह के एसेसरीज़ भी आपको हमसे मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। कुछ टाइम बाद हमने वीडियो बनाया है, कुछ नए मॉडल्स हम लाना चाह रहे हैं टेलीस्कोप में, बाइनोकुलर्स में, स्पॉटिंग स्कोप में, और थोड़ा सा जो इंपोर्ट एम्बार्गो है वो अगर रिलीज़ होता है तो डेफिनेटली मैं लाऊंगा, नए नए मॉडल्स आपसे डिस्कस करूंगा और आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो एंड चैनल। स्टे ट्यून्ड। बाय।